नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से लगते महेंद्रगढ़ जिले के गांव निजामपुर सहित क्षेत्र के 9 गांवों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 34 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 5 और 4 गांव के 2 ग्रुप बनाकर धनचोली, माइनर व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से लिंक बनाकर क्षेत्र में पानी के 10 से 12 स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे और पाइप के माध्यम से किसानों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले में अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव निजामपुर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गांव निजामपुर से क्षेत्र के 9 गांवों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 34 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। इस दौरान गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की भी मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान की और साथ लगते गाँव नापला में भी कम्युनिटी सेंटर का काम शुरू करवाने की बात कही गयी। मुख्यमंत्री ने गाँव निजामपुर में 16 करोड़ 11,81,000 रुपए की लागत से बनने वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 346.81 लाख रुपए की लागत से बनने वाले धोलेड़ा बाईपास, गांव बिगोपुर धोलेड़ा खवाजपुर के पास 704 लाख रुपए और गांव इकबालपुर नंगली नेहरू नगर बुंगारका के लिए 561 लाख रुपए की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। धोलेड़ा बाईपास क्षेत्र की पुरानी मांग थी और इस परियोजना के धरातल पर साकार होने से क्षेत्र सड़कों के ढांचागत तंत्र में विस्तार होगा। इसी तरह सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि किसानों को भी इसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों के दौरान सरकार का प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर गाँव में पानी पहुँचे और इसी सोच पर काम करते हुए दक्षिण हरियाणा को यमुना नदी का पानी उपलब्ध करवाने के लिए पुराने लिफ्ट सिस्टम को 143 करोड़ रुपए की लागत से नया किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रयास से प्रदेश की 300 टेल तक पानी पहुंचा है और जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से पिछले 8.5 वर्षों के दौरान सरकार के कामकाज का भी फीडबैक लिया। उन्होंने जब यह पूछा कि उनकी सरकार का कौन सा काम आपको अच्छा लगा तो बड़ी संख्या में लोगों ने परिवार पहचान पत्र से अपने आप राशन कार्ड व सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनना, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था और मेरिट पर भर्ती आदि को लेकर सरकार की प्रशंसा की। जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों को ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष नांगल चौधरी और जयपुर तक सीधी बस चलाने की मांग रखी गई तो मुख्यमंत्री ने तुरंत हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को गांव से नांगल चौधरी तक बस सेवा दिन में 4 बार चलाने के निर्देश दिए। इसी तरह जयपुर तक भी सीधी बस सेवा आरंभ होने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष गांव कोरियावास में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी और साथ ही रेवाड़ी जिले में बनने वाले एम्स के लिए भी केंद्र को जमीन उपलब्ध करवा दी गई है। इसके चलते दक्षिण हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र मजबूत होगा और लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सर, नौकरियां ईमानदारी से मिलती हैं। नौकरियां पहले क्या होता था जी, नेताओं के पास नौकरी की सिफारिश की पर्ची के लिए जाते थे देने के लिए कि साहब नौकरी लगा दो। अब क्या करता है आम आदमी कि यूं कहता है साहब हॉस्पिटल बना दो, उप तहसील बना दो, ITI बना दो, गर्ल्स स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। नौकरी अपने आप मिल रही है। नौकरी अपने आप मिल रही है साहब। और क्या होता था कि चंडीगढ़ से नौकरियां चलती निजामपुर तक तो खत्म ही हो जाती थी और अब निजामपुर से ही शुरू होती है। सर, हमारा जो क्षेत्र है सर पढ़ाई में बहुत ही प्रतिभावान है। हमारे बच्चे पढ़ने में मेहनत करते हैं, पर क्या था जी, पर्ची का सिस्टम था, हमारी पर्ची वहां चंडीगढ़ तक पहुंचती नहीं थी। तो हाँ, सर अब खाली पर्ची का था कि और भी कुछ था? देखो सर, पर्ची फिर मान लो कहीं सेटिंग बैठ जाए, खर्ची वाला भी काम होता था। हाँ। अच्छा, पिछले 8-7 साल में निजामपुर में कोई कितनी नौकरियां लगी होंगी, है कोई पता? सर, नौकरियां कम से कम 15-20 नौकरियां तो लगी होंगी। सर, यहाँ मेडिकल कॉलेज कोरियावास में, कोरियावास में मेडिकल कॉलेज खुला, ये अच्छी बात की है ना? हाँ, सबसे अच्छा काम है। बहुत अच्छा। अगले साल इस कोरियावास मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी और इसके साथ जो अस्पताल बनेगा उसमें आपका इलाज भी शुरू हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने अति गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने का काम किया है। दरअसल प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए जिनकी बिजली के कनेक्शन कटे गए हैं उनको बड़ी राहत प्रदान करते हुए सीएम ने अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत अंत्योदय परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है और बिजली बिलों का बकाया राशि के कारण उनके बिजली के कनेक्शन कट चुके हैं, ऐसे परिवारों की बकाया राशि को माफ करके उन्हें बिजली के कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अंत्योदय परिवारों के बकाया बिजली बिलों की मूल राशि का 50% या अधिकतम 1 साल का औसतन बिजली बिल जो भी कम हो उतनी राशि उनसे ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी परिवार का औसतन सालाना बिजली बिल
8,000 या 10,000 रुपए बनता है और उनकी कुल बकाया राशि 6,000 रुपए है, तो इस 6,000 रुपए की राशि में से 3,000 रुपए की राशि ही ऐसे परिवारों से ली जाएगी। और यदि किसी का बिल 20,000 रुपए से ज्यादा है तो 1 साल का 10,000 रुपए वही राशि ली जाएगी। इसी राशि को भी किश्तों में अगले बिलों में जोड़ कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सरकार ने एक शर्त लगाई है कि प्रदेश के जो क्षेत्र डार्क जोन में आ गए हैं वहां पर कनेक्शन तभी मिलेंगे जब किसान सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएंगे, क्योंकि पानी के दोहन की सीमा का हम सभी को ध्यान में रखना है, अन्यथा अगली पीढ़ियों के साथ हम अन्याय करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो वहाँ कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ़ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है। और दूसरा, ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपये या 10,000 रुपये और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा। और 10,000 से ज़्यादा यानी 20,000 से ज़्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा, उसको भी किस्तों में लेंगे। अगले जो बिल हैं उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल, कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक ये स्कीम हमने इसको बनाया है ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद में लोगों से सरकार की नीतियों के बारे में अच्छी फीडबैक आ रही है, लोग खुलकर सरकार की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। नौकरियों में पारदर्शिता सभी को पसंद आई है। उन्होंने कहा कि अब लगभग 50 से अधिक गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम किया जा चुका है। इनमें 32,555 लोगों ने भागीदारी की है और इसके अलावा 5,900 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन्हें जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जुलाई महीने में मंत्री व सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी योजना के लाभार्थियों से ऑडियो संवाद के माध्यम से बातचीत की जाती है। अब तक लगभग 18 योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया है। इसके तहत 2,21,000 लाभार्थियों से फीडबैक ली गई है। इस दौरान लगभग 158 शिकायतें भी मिले, जिनके निदान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत प्रदेश के 150 बड़े गांवों की फिरनी को पक्का किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 750 गांवों में स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था की जा रही है। जैसा आपको पता, मैं जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ जिला जिलानुसार। मेरे 4 जिले हो गए हैं, उसमें भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। 5वां जिला भी महेंद्रगढ़ अगले 24, 25, 26 3 दिन ही होने वाला है। अभूतपूर्व इसकी मैं सफलता कह सकता हूं कि लोगों के अंदर जाकर के बहुत प्रसन्न है लोग, और फीडबैक भी बहुत अच्छा नीचे से आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री आकर के गांव में उनके बीच में बैठ करके उनकी सबकी और जो हालचाल पूछते हैं, उनकी कठिनाइयाँ पूछते हैं, क्या सरकार ने किया ये भी उनसे हम पूछते हैं, क्या और आवश्यकता उनकी ये भी पूछते हैं। और उसमें अच्छी संख्या में लोग जो आ रहे हैं, अगर मैं 4 जिलों की ये बताऊं कि लगभग इसमें हर जिले में 3 दिन में 12, 13, 15 गांव होते हैं। तो 12, 13, 15 गाँव के अंदर मतलब यह है कि 32,555 लोग ये उसमें भी आए हैं। कहीं 700 होते हैं, कहीं 600 होते हैं, कहीं 800 होते हैं। इस प्रकार के 32,555 लोग आते हैं और उनकी सबकी जो ग्रीवेंसेस हैं सुनते भी हैं, साथ में जो पेपर पर लिखित आती हैं वो भी हम ले लेते हैं। लिखित जो है उसको बाद में जनसंवाद पोर्टल नाम से हमने पोर्टल बनाया है, उसके अंदर सबकी एंट्री होती है और सबकी एंट्री करने के बाद फिर उसको मार्क किया जाता है कि कौन सी किस विभाग के लिए हमने भेजनी है।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।